चर्च अंदर रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवानों, आज हम फिर अपने हदायत के लिए खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम से देखेंगे। बेशक आज संडे का दिन था, बहुत ही अच्छा रहा है, सबके लिए अच्छा रहा है। तो खुदावंद इसी तरह सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, ख़ास तौर पर नौजवान जो अपनी पहचान को जानते हुए अपने आप को सर्व कर रहे हैं खुदावंद के लिए, तो ये बहुत ही उनके लिए और बहुत सी जिंदगियों के लिए बेहतर है। और आए हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तरफ चलें। न्यू टेस्टमेंट, नया अहदनामा और इमाल की किताब, उसका 9 बाब और उसकी मुकद्दस पाक कलाम में से 39 आयत मुबारका से देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बलाखाने में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाने लगी। पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश की तरफ मतवज्जा होकर कहा, ऐ तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। आमीन। तो नौजवानों, जब हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत देखें कि तबीता जो है वो किस तरह अपने हुनर को खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रही है। खुदा उसकी कदर करता है जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा सच में उस तरह से खिदमत करते हैं जो इंसान को खुदा ने बोला है। देखें वो उसके अंदर कितनी मोहब्बत थी, उसके अंदर रहम था। वो अपनी खिदमत इस तरीके से कर रही थी कि जो हुनर उसके पास था वो अपने हुनर के जरिया से लोगों की खिदमत कर रही थी। आज आप लोगों के पास भी बहुत से हुनर हैं, बस उनको किसी तौर पर आपको पहचानने, उसको चमकाने की जरूरत है ताकि वो खिदमत के काम में आप उस हुनर को इस्तेमाल कर सकें। आपका हुनर भी खुदा के जलाल के लिए हो सके, आपके हुनर से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो सके, आप अपने हुनर को खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर आप बजा सकते हैं, आप गा सकते हैं, अच्छा, तो खुदा की मदद सराई करें। अगर बजा सकते हैं, दूसरों को सिखाएं और खुद भी और ज्यादा खुदा की खिदमत में बढ़ते जाएं। ये हुनर आपका जो है, ये हुनर बहुत ही जिंदगियों को बदल सकता है। आप देखें कि तबीता किस तौर पर खिदमत कर रही थी। इंसान जब मरता है तो उसकी खिदमत को लोग याद करके उसके लिए रोते हैं। जब वो मर गई तो बेवाएं रोती हैं, पतरस को बुलाती हैं। वो पास के ही गांव में होता है खिदमत के लिए, तो वो बुलाती हैं उसको, और जब वो आता है तो वो भी घुटने टेक कर उसके लिए दुआ करता है। और देखें कि खुदा उनके उस मोहब्बत को, उस दर्द को समझता है, और खुदा उसमें एक नई जान फिर से फूंक देता है, वो फिर से जिंदा हो जाती है। तो कैसा मोजज़ा उन्हीं के जिंदगी में होते हैं जो खिदमत गुजार होते हैं, जो खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं, जो रहम दिल होते हैं। अगर आज पहचान हमारे अच्छे काम है, मोहब्बत से की गई खिदमत लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ती है। खुदावंद के लिए किया गया काम कभी ज़ाया नहीं होता। गलीतियों जब 6 बाब 9 आयत मुबारका पढ़ते हैं, लिखा है, नेकी करने में हिम्मत ना हारे। तो मेरे अजीज नौजवानों, हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें अपने हुनर जो खुदा ने हमें दिया है उसको लेकर खुदा की खिदमत करनी है। मोजज़ात इंसानी ताकत से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से होते हैं। हर मुश्किल में पहले खुदा के हजूर जाना चाहिए। दुआ नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे दुआ कर और मैं तुझे जवाब दूंगा। आमीन। तो देखें, जब हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा हमें जवाब देता है। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आप अगर खुदा पर ईमान रखते हैं, तबीता की जिंदगी को देखें, दूसरों के लिए बरकत थी। हमें भी अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाना है कि दूसरों के लिए बरकत हो, हम दूसरों के लिए मददगार बने, मोहब्बत से खिदमत करें, दुआ को अपनी ताकत बनाएं, खुदा की कुदरत पर ईमान रखें। जो शख्स मोहब्बत से खिदमत करता है, खुदा उसकी ज़िंदगी को अपनी कुदरत का गवाह बना देता है। बेशक मेरे अजीज़ नौजवानों, खुदा का कलाम ही ज़िंदगी बख्शता है, और अगर हम खिदमत गुजार ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा उनका जलाल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। हमारे पास कोई हुनर है तो हमें भी उस तबीता को देखना है कि किस तरह से वो खिदमत गुजार थी, किस तरह से वो लोगों की खिदमत करती थी, उसके दिल में कितनी मोहब्बत खुदा के लिए थी।
वो दूसरों से मोहब्बत तभी करते थे, रहम तभी करते थे जब उनके अंदर था। बेशक ये बाइबल पढ़ना और इसको जब हम पढ़ते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम ठान लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए जो है वो पीछे हटेंगे, हम थोड़ी देर के लिए परेशान होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि हम उस पर डटेंगे। हमारे रास्तों में रुकावटें आएंगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि खुदावन हमें इतना मजबूत कर देगा, इतना जोर हम में भर देगा कि हम उस पर कायम रह सकेंगे। आज अगर आपके पास चर्च ऑन द रोड और तमाम नौजवान हमारे पास हुनर है, हमें उसके ज़रिए से भी खुदा की खिदमत कर सकते हैं और करनी है। आज अपने हुनर को चमकाएं और अपने आप को खुदा के लिए सर्व करें, ताकि खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।